इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोली जगत पूज्य व्यापक समन हम सबके वगन पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है। दुनिया में जहां एक सार्वभौम है, उनको तो ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं होती। ये मानते हैं कि दुनिया एक रूप है, अनेक रूप नहीं है। एक ही व्यक्ति नाना प्रकार की लीलाएं करता है तो सृष्टि हमें नाना रूप दिखती है। पर ऐसी दृष्टि सिद्ध नहीं होती। कल हमने कहा था कि ईश्वरीय महाशक्ति कभी ऐसी कौतूहलपूर्ण क्रीड़ा नहीं कर सकता। कई लोग विचार कहते हैं कि ये जितने भी सुख दुख हैं ये सब सब भगवान के अंश हैं। जैसे अपने शरीर में हाथ पैर होते हैं, ऐसे ही एक महाशक्ति है, उसकी ये सब अंश है। और उसको कभी क्रीड़ा करने का भाव आता है तो किसी को तो दुखी करता है और किसी को सुखी करता है। किसी से तो सीता का अपहरण कराएगा, एक को रुलाएगा, एक को हंसाएगा, एक को धन दे देगा और दूसरे से कहेगा जाओ उसके यहां धन रखा है, डांका डाल लो। एक को तो जिंदा रखेगा, दूसरे से कहेगा जाओ उसको मार दो। इसमें क्या है, भगवान कभी कभी कौतूहल कीड़ा कर रहा है, मजा लेने के लिए ऐसा करता है। लेकिन जब ईश्वर के संबंध में ऐसी मजाक भी सुनेंगे तो ईश्वर को ये शोभा नहीं देते हैं कि एक को हंसावे, एक को रुलावे। एक को कहे कि धन कमाओ, दूसरे कहे जाओ वहां उसने धन कमाया है तू डांका डाल दे। तो ऐसा कौतूहल वो महाशक्ति नहीं कर सकती। इन सारी चीजों पे कल अपन ने समझने के बाद डिसीजन लिया था। सर्वज्ञ भगवान ने कहा था कि दुनिया एक ही शक्ति के अधिकार में नहीं है, एक एक कण को मिलकर के ये दुनिया बनी है। एक एक जीव है, पुद्गल है, सब अपने अपने स्वयं सृष्टि की रचना करते हैं। और जब सारी सृष्टि अपनी अपनी स्वतंत्र है और जब अपन को ये पता चले कि जो सामने वाला है वो हमारा प्रतिद्वंदी है, हमारे से उसके कोई लक्षण मेल नहीं खाते, आचार और विचारों में एकता नहीं है। अब ऐसी दृष्टि से ऐसी दुनिया में कौन कब तक कितना शांत रह पाएगा कह नहीं सकते। हर वस्तु प्रतिकूल है,
लक्षण ही भिन्न है। पुद्गल का लक्षण भिन्न है, जीव का लक्षण भिन्न है, और दोनों वहीं रहना एक साथ। एक मुहावरा है बुंदेलखंड में, यह सीता का माय को वही रावण की गैल, है ना। रावण का रास्ता ही वही हो, क्योंकि रावण लंका से कैलाश पर्वत जाता था और कैलाश पर्वत के बीच में जानकी का जनकपुर पड़ता था, विदेह पड़ता था। तो अब कहां तक सुरक्षित रहेगी? बैर भाव जन्म जन्म के हैं, कहां तक अपन दुश्मन से बचेंगे? दुश्मन से हमें खतरा नहीं है, हमसे भी दुश्मन को खतरा है। कल परसों सांप का उदाहरण दिया था ना। सांप से अपन को ही खतरा है कि अपन से सांप को भी है? उसको भी खतरा है। हम कहते हैं कि भैया ये सांप मत काटना, तो सांप कहता बाबा जी आप अपने भक्तों से कहो भी हमें नहीं मारे, हम तो कम काटते हैं और ये मारते ज्यादा है। अब साधु क्या करे? सांप कह रहा है महाराज भक्तों से कहो वो हमें नहीं मारे, भक्त कह रहे हैं महाराज सांप से कहो वो हमें नहीं काटे। अब क्या करें महाराज? भगवान भी क्या करे? हर चीज में प्रतिकूलता है। जिन जिन के साथ अपन रह रहे हैं, किसी को अनुकूलता मत मानना। संसार में यदि रहना है तो ये निश्चित मानना हमारे लिए कोई भी अनुकूल नहीं है। यदि मैं तुम्हें झूठा आश्वासन दे दें कि नहीं कोई तुम्हारा अनुकूल है, तो कल के दिन आपका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए जैन दर्शन पहले ही से कहता है इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कल के दिन मैंने कह दिया चिंता मत करो मैं तो हूं, और गड़बड़ हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तो कहते महाराज भी झूठ बोलते हैं, हम तो उनके भरोसे। उन्होंने कहते चिंता मत कर मैं तो हूं। तो जैनाचार्य ने कहा कभी किसी से ये मत बोलना मैं तो हूं, अन्यथा कल के दिन कोई घटना घट गई तो बोले महाराज जी आप तो थे, क्या हुआ? और ये तो कह ही देते, भजन भी गाते, मेरी नैया डूबेगी तो कोई मेरे से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैं तो सदा से हारता आया हूं। तेरे ही से पूछेगा लोग कि तू के भटिया था, कैसे डूब गई? बहुत होशियार होता है भक्त। भगवान आप हमारे खेवटिया हो। खेवटिया क्यों बनाया? अब डूबेगी तो कौन बदनाम होगा? तुम तो बरी हो गए। अब क्या करें भैया, हमने तो महाराज के भरोसे, हमने तो भगवान के भरोसे। इससे सत्य रूप जनवाणी कहती है ये सब कहने की बातें हैं, ये सभ्यता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये सभ्यता है। सत्य यह है कोई किसी की नाव नहीं खेता है। सबको अपनी अपनी नाव खेना है, और हर वस्तु प्रतिकूल है। हमेशा सोते समय, उठते समय, बैठते समय एक ही बात सोचना चाहिए, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और ना ही कोई मेरे अनुकूल है। भगवान को भी नहीं मानना। चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बनाने के लिए चाणक्य ने चुना। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों नदी किनारे प्रातःकाल घूम रहे थे। दोनों बातें करते जा रहे थे, और करते करते चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक धक्का दिया। धक्का देते वो बहुत बड़ी गहरी खाई में कूद गए, गिर गए। बोले गुरुजी आपने?
आपके भरोसे तो मेरी जिंदगी थी, आपने मुझे धक्का दिया, मैं मर जाता इतनी गहरी खाई में। आपने धक्का दिया, चलाकर में धक्का दिया, और वो भी धोखे से दिया। आपके पास भी मैं निडर था, मैं तो कहा। चाणक्य कहते हैं देश का सम्राट को अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं करना। क्या पता कौन तुम्हारा खोटा गुरु बन के आ जाए, तो तुम्हारी जिंदगी में कितने विश्वसनीय लोग आएंगे, खोटे आ जाए तो। खोटा परिवार आ जाए, खोटे परिवार की नियत बढ़ जाए। क्या माताओं ने अपने बेटों को नहीं मारा है? क्या पत्नियों ने पति को नहीं मारा है? क्या पति ने पत्नी को नहीं मारा है? भाई ने भाई की हत्याएं नहीं की हैं क्या? की। और तुम देश के सम्राट होकर के, यानी मैंने इसलिए धक्का दिया कि गुरु भी साथ में हो तो भी सावधान रहना, अपने पैरों पर खड़े रहना। तुम देश के सम्राट होकर के इतने सावधान नहीं थे, इस समय भी तुम्हें सावधान रहना। ये दुनिया धर्म से नहीं चलती है, ये दुनिया राजनीति से चलती है। और राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। धर्म नीति नहीं, धर्म नीति तो सब हमारे हैं, हम सबके हैं, लेकिन धर्म है कहाँ? राजनीति है। एक बेटे ने कहा पापा मैं तो नेता बनूंगा। बोले बेटा नेता मत बन, राजनीति बहुत बेकार है। पापा मैं तो बनूंगा, आप मुझे राजनीति सिखाओ। नहीं माना, तो बेटे को छत पे भेजा। बोल बेटा मैं तेरा कौन हूं? बोले तुम मेरे पिताजी हो। मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, आज्ञा मानेगा? जो बताऊंगा वो करना। बोले पिताजी जो कहोगे वो करूंगा, आप तो बोलिए क्या करना है। बोले कूद जा। मैं पापा मैं तो गिर जाऊंगा, तो मैं तो खड़ा हूं, मैं जब नीचे खड़ा हूं मैं ही तुझे आज्ञा दे रहा हूं, मैं ही तुझसे कह रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, कूद जा। अब बेटा तो सीधा साधा था, उसने कहा पापा कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं। और पापा नीचे खड़े, वो तो संभाल लेंगे। जैसे कि कूदा, पापा ने हाथ यूं कर लिए, दूर खड़े हो गए। बोले पापा ये तो चोट लग गई। पापा आपने? बोले राजनीति का पहला अध्याय। राजनीति का पहला अध्याय कि राजनीति में बाप पर भी विश्वास नहीं करना। क्या गजब की वो चीज थी। मैंने पहला अध्याय सिखाया है, अब बोल नेता बनना है कि गृहस्थ बनना? और जिस दिन तू नेता बन जाएगा मैं तेरे पर विश्वास करना छोड़ दूंगा। मैंने तुझे ये सिखाया राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, और मैं आज से तेरे ऊपर विश्वास करना छोड़ता हूं, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं कल तू मुझे ही निपटा देगा। जब तेरी राजनीति सिद्ध नहीं होगी ना, तो क्या बेटों ने बाप को नहीं मारा है? शाहजहां, कितने राजाओं ने अपने बाप को मार करके गद्दी प्राप्त की। आगरा का जो राजा था ना, उन्होंने पिता को बंदी बना लिया था। कुणिक ने अपने पिता को बंदी बना लिया था। कंस ने अपने प्रिय बहन को भी, सबसे प्रिय थी कंस को बहन, तभी तो कहता नहीं हमारी बहन की रथ नौकर नहीं चलाएगा, मैं खुद बहन का नौकर हूं। रथ चला रहा था, लेकिन जहां उसके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई, तो बोलो देवकी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और सबसे प्रिय कौन था? क्या करोगे? देवकी निश्चिंत है, भैया मुझे इतना चाहता, मेरा क्या बिगाड़ेगा। लो भैया ही ने उठा के डाल दिया,
जितनी संतानें हुई सबको निपटा दिया। ये जैन दर्शन की कथन है। इस संसार में कोई भी, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वास का पात्र नहीं है। हर व्यक्ति को 24 घंटे सावधान रहना पड़ेगा। 12 भावनाएं जो लिखी हैं बहुत गजब की चीजें हैं महानुभाव। 12 भावना में सबने एक दृष्टि को हमेशा सचेत किया, तुम 24 घंटे सावधान रहो। आज हंस रहे हो, कल हंसते रहोगे, कोई बात नहीं। कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। कहां गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। कहां कृष्ण रुक्मणी सतमामा, हरु सुमरन की। कहां गए वे लोभी कौरव, जूझ मरे रन में। क्या है ये दुनिया? जब इन 12 भावनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा सत्य नजर आता है कि हम लोग तो सभ्यता में जी रहे हैं, व्यवहारिकता में जी रहे हैं। तुम हमारे हैं, तुम हमारे हो, ये व्यवहारिकता चल रही है। सब ऊपर से कह रहे हैं, ये रोने धोने वाले सब ऊपर से हैं। कुछ नहीं मालूम, इसी में अपन फंस जाते हैं, इसी में अपन मोह में आ जाते हैं। देखो कितना रो रहा, मेरे बिना नहीं जी पाएगा। तुम मरो तो सही, तुमसे अच्छा जिएगा वो। अपने सामने क्या करता है वो? बेटा कह रहा पापा आप मर जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तुम मरो, उसके बिना वो भी जीता है, सब जीते हैं। ये सब नाटक चल रहा है दुनिया का। एक दूसरे के प्रति मोह माया जाल चलता रहता है और अपन बातों में आ जाते हैं और अपन भी रागान्वित हो जाते हैं, या अपने राग में वो सामने वाला अपन से प्रभावित हो जाता है कि देखो ये मुझे कितना चाहते हैं। कुछ नहीं मालूम, अंदर की बातें कुछ अलग ही हैं। एक बार सुनाया था ना कि एक बच्ची थी, वो रक्षाबंधन में पीहर जा रही थी, चली गई। अब उसका वहां मन नहीं लगा तो बार बार फोन करती है, आप कब लेने आ रहे हो, हमारा यहाँ मन नहीं लगता। वो बेचारा चला गया लेने। तो बच्ची की माँ थी, बोले क्या बोलते तुम लोग बच्चे की पति को? कुंवर साहब, दमान साहब, यहाँ दमान चलता है राजस्थान। दमान साहब अभी 4 ही दिन तो आए हुए, थोड़ा भी तो बेटी को हमारे पास रहने दो, हमारी बहुत लाडली अकेली बेटी है, कुछ तो थोड़ी देर रुकने दो। बेटी मम्मी मैं तो जाने नहीं चाहती हूँ, अब क्या करें, ये मान नहीं रहे। इनको कई बार मना किया कि हमें थोड़ा मम्मी के यहाँ रहने दो, ये मानते नहीं, मैं तो नहीं जाना चाहती। वो रोने लगी। सासू ने, मम्मी ने कहा दमान जी बेटी 4 दिन के लिए आई, 2-4-8 दिन, थोड़ा इतनी जल्दी आप लेने आ गए, थोड़ा तो करो, थोड़ा हम माँ बेटी का भी तो प्यार है। तो वो कहते नहीं नहीं मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो लेके जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ सकता। तो माँ को पता चला वो हमारे भक्त थे सब, शिवरात्रि था वो। तो सासू माँ हमारे पास आ गई, दर्शन करके उनके कहा महाराज जी ये आपके शिवरात्रि है, बिटिया को 4 दिन आए नहीं, वो लेने आ गए, ये मानते नहीं है, थोड़ा सा कह दो ना 2-4-8 दिन। और माँ की तो ममता होती है, कहती है। अब वो जो दमान थे उसने कहा अब तो महाराज जी के सामने ने उतार दी। मैंने क्यों रे जोरू का गुलाम, तेरे लिए 4 दिन से तेरे साथ विवाह हुआ है, वो 25 साल से माँ के पास रही है,
तू 4 दिन में इतनी दादागिरी दिखा रहा है। अरे बेटी उसकी है, 25 साल उसके साथ रही है, 8-15 दिन के लिए छोड़ देगा तो क्या क्या मरता है? शिवरात्रि होकर के इतनी बात नहीं मानता। देख वो सासू तेरी माँ के बराबर है, कैसी रो रही है, और देखो वो भी रो रही है, और तू मान नहीं रहा है। और मैंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा अब तो हद हो गई। महाराज जी के सामने उतर गई। अब मैं महाराज जी, अभी तक वो सहन कर रहा था। बोले महाराज जी आपको मालूम नहीं है। मैंने क्या बात है? बोले इसी ने फोन करके बुलाया है, और इसने ये भी कहा था मैं मना करूंगी तो मानना मत। उसने सारी बातें उगल दी। मैंने क्या बात? बोले महाराज जी मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं, आपका शिवरार्थी हूं, इतना जोरू का गुलाम नहीं हूं। अभी तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं श्रीफल चढ़ा के दीक्षा भी ले सकता हूं। और वो आपे में आ गया। इसने कहा 3-3 बार कहा कि मैं मना करूंगी, मैं रोऊंगी, मम्मी भी रोएगी, तुम मानना मत, तुम तो जिद कर लेना। और मैंने तुरंत आंख बंद की। दुनिया ऐसी है क्या? दुनिया ऐसी है क्या? मैंने माँ जी से कहा माँ जी ये क्या है मामला? फिर वो माँ जी क्या बोलते, महाराज जी अब ठीक है रहने दो, ऐसा होता ही है। तो मैंने कहा आपने भी ऐसे किया होगा। अब महाराज जी ऐसा करना ही पड़ता है। और वो मार सुलह हो गई, सब चलेगा, भेज दिया। मैं भी क्यों फंस जाता? माँ भी समझ गई। माँ ने कुछ भी नहीं कहा। माँ ने कहा बेटी तू इतनी बदमाश है। मैंने सोचा माँ डांटेगी उसको कि तू ऐसी बदमाश है, उनसे ये कह देती। उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने अंदाज लगा दिया कि माँ ने इसलिए नहीं कहा कि सभी ऐसे ही करती है। उन माँ ने भी ऐसे ही किया हुआ। बल्कि माँ ने, मैंने कहा माँ बेटी को नहीं महाराज जी आप विकल्प को ऐसा होता है, चलता रहता है। नंबर तुम्हारा ठीक है, अभी भेज देंगे। वो संस्मरण, ये कहानी शास्त्रों की कहानी नहीं है, ये सब वर्तमान पुराणों की कहानी है। और मैं तो सुना रहा हूं। कोई एक आध यहां बैठी होगी ऐसी, जिसने एक आध बार ऐसी कहा होगा, और तुम कोई सीधे हो गया? ऐसा हो सकता है कि नहीं? मास्टर साहब गर्दन उड़ा रहे। उसके बाद मुझे लगा ये दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार में कौन किसको चाह रहा है हम बाहर से अंदाजा नहीं लगा सकते। हम आंसुओं से पता नहीं चला सकते कि इनको दुख है। हम नहीं पता कर सकते कौन किसको कितना चाह रहा है। बताओ अब वो बेटी माँ को ज्यादा चाह रही है या पति को चाह रही? क्या निर्णय करोगे तुम? क्या सोच पाओगे? कौन सोच पाएगा? एक बार सृष्टि की रचना हो रही थी। सृष्टि की रचना करते समय जोक है, तो उन्होंने निर्माण शुरू किया। तो सबसे पहले ऊबड़ खाबड़ पहली रोटी वैसी बनती है। तो पहली कृति बनाई ऊंट। पहली कृति गड़बड़ बनती है। पहली बार कोई चीज बनाए तो ऊंट बनाया। तो उन्होंने एक ऑडिटर रख लिया था, मुनि। बोले देखो मैं कुछ गलती करूं तो तुम बता देना। बड़े बड़े नेता, राजा महाराजा सलाहकार रखते हैं, जिन्हें आप लोग पीए बोलते हो। तो भाई कोई बात हो तो इतना। तो बोले भाई देखो ये बना है। बोले वो साहब ठीक नहीं बना, इसकी कुंवर देखो कैसी निकली है, गर्दन देखो ऊपर जा रही है। बनाने वाले ने कहा बिल्कुल सही बात है, गलती हुई है। दूसरी बार उन्होंने, ऊंट का गर्दन कहाँ थे? ऊपर। तो उन्होंने उसको कर दिया नीचे, सूंड, और कटिंग करके पीठ को क्या कर दिया? हाथी की पीठ, हाथी बनाया। हाथी की पीठ बिल्कुल साफ होती है।
बोले अब क्या? बोले साहब बाकी सब तो ठीक है, इसकी सूंड नाक तुमने इतनी बड़ी कर दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो बन गया था वो तो बन गया। तीसरा उन्होंने बंदर बनाया। बोले देखो भाई अब तो ठीक है। बोले साहब सब ठीक है, लेकिन तुमने इतना चंचल बनाया कि ये बहुत चंचल है। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। फिर बोले अब मैं बहुत सोच समझ के बनाऊंगा, बहुत सोचता समझता हूं फिर बनाऊंगा। तो उन्होंने फिर मनुष्य को बनाया। बोले देखो मुनीम साहब ऑडिटर, आप गलती मत निकालना। अब देखो सब भी ठीक है, नाक भी ठीक है, कुंवर भी ठीक है, देखो कितना बढ़िया 2 पैर से चलने वाला। बोले भगवान यदि आप कहते हो तो नहीं बताऊंगा, इसका अर्थ इसमें भी दोष है। बोले साहब आप कहो तो बता दो। बोले भगवान सब कुछ सही है, पर जो आकृति तुमने मनुष्य की बनाई है, इसके अंदर क्या है इसके बाहर क्या है ये कोई पता नहीं कर पाएगा। यानी पशुओं के अंदर क्या है बाहर क्या है तो पता चल जाएगा, इसके संबंध में नहीं बता पाओगे। इसके हृदय में एक खिड़की और बना बनाने वाला कहता है तो साहब दुनिया में तुम कुछ भी बना लो, उसमें कोई ना कोई कमी तो। और मनुष्य के संबंध में उन्होंने कहा संसार में सबसे खतरनाक मनुष्य है जिसके अंदर और बाहर की बात कोई समझ नहीं पाता है, सर्वज्ञ समझ। बताओ कौन समझेगा, कौन समझेगा इसको? और मानवा संसार का सारा राग ऐसे ही है, अपन को देखने में आता है। सबका राग ऐसे, कोई किसी का नहीं है। आज तुम बेटा को बिटिया को अपना कह रहे हो, कल यदि उसका मन कहीं चला जाए तो तुम्हें ताक पर रख देता है। ऐसे बेटे को मैंने देखा जो पिता कह रहा बेटा ये शादी मत कर, तू करेगा मैं सेल्फास खा लूंगा। तो बेटे ने कहा पापा आपको तो मरनी है। सब राग खत्म, सब राग खत्म। काय का बेटा काय का बाप, जब तक वो असमर्थ था सो तुम्हारा था, समर्थ होने के बाद वो मम्मी पापा के आंसू नहीं देखता है, रोते रह जाते हैं। सब धर्म छूटेगा छूट जाए, महाराज छूटेंगे छूट जाए, कोई किसी का नहीं मान भाव। सुत दारा हो ये नशीरी सब स्वार्थ के है। अपन को लगता है कि ये सब मेरे स्वार्थ भरा हुआ है संसार, लगता है ऐसे ही है। जब तक लगता है जब तक उसके पास दूसरा साधन नहीं। आप देख रहे हो आजकल कैसे कैसे घटनाएं, कैसे कैसे बातें आ रही हैं। कौन किसको चाह रहा है? कुछ नहीं, स्वार्थ के मीत है। जब तक उसकी जिंदगी चल रही है, कोई दूसरा साधन नहीं है, तब तक वो तुम्हें चाह रहा है। जिस दिन मिल जाएगा वो दिन काय का भाई। दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। दो भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह मरते हैं। सब छोड़ देते, कोई किसी का नहीं। तो फिर क्या करें महाराज? आप लोग कम से कम दुनिया की बातें ढकी रहती हैं, आप लोगों से हम परेशान हैं। ये संसार की बातों को आप खोल और देते तो आप पर घबराहट होती है। तो हमने आज खोल दी ना बातें, तो अब घबराहट हो रही माँ को, हमारी बिटिया भी कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रही। सब घबरा रहे हैं। धर्म की बातें सुनने के बाद संसारी को घबराहट होती ही होती है, क्योंकि धर्म उस सत्य को उजागर करता है जिसको तुम्हें खबर भी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि यह सत्य है।
अब घबराहट होने लग जाती। बोलो, एक क्षण को घबराहट होती नहीं, कोई किसी का नहीं है, किसी पर विश्वास मत रखना। अब चलाओ गृहस्थी। हमने एक बीज डाल दिया ना शंका का, अब तुम्हारी हालत क्या हुई? सामने वाले महाराज तो झूठ बोलते नहीं, महाराज ने कहा है कोई किसी पर विश्वास मत करना, किसी के भरोसे मत रहना, कितनी भी भीड़ हो। ये जिंदगी को स्कूटर के समान चलाना, जैसे स्कूटर चलाने वाले कितने ही हो, लेकिन ऐसा मौका आता है कि स्कूटर के अलावा पैर जमीन पर टिकना चाहिए, पैर जमीन पर टिकना चाहिए। नहीं तो जिस दिन तुमने स्कूटर रोका और पैर जमीन पर नहीं रुका तो क्या करोगे? गिर जाओगे। हमेशा अपनी पैर पर जमीन रखना, हमेशा एक बार सोचना, इस दुनिया में मैं अकेला हूं, मैं ये काकी ये कत्त लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी महानुभाव एक मोटिवेशन है, सूत्र है। कोई भी है, क्या रामचंद्र जी ने सोचा था कि हम कहीं अयोध्या से निकाले जाएंगे? रामचंद्र जी बलभद्र, तद्भव मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव। वो सबसे ज्यादा रामचंद्र जी को चाहने वाली क्या कही थी? कौशल्या उतनी नहीं चाहती, सगी मां। रामचंद्र जी को सगी मां पर तो डर था कि कभी मेरे से गलती हो गई तो ये मां घर से निकाल देगी। सगी मां कौशल्या से वो डरते थे कि यदि जिस दिन गलती हो गई तो ये मुझे घर से निकाल देगी, जा तू मेरा बेटा निकल जाए, ऐसी गलती करता है। लेकिन कैकेयी नहीं निकाली। राम को सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में कोई करता था तो उसका नाम था कैकेयी। भरत से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन सब ने देखा, कल्पना नहीं थी, विश्वास नहीं था कि कहीं ने ऐसा करेगी। संसार है महानुभाव, जब किसी का स्वार्थ आगे आ जाए तो जन्म जन्म का भी प्रेम तोड़ने में 2 मिनट लगते हैं। कौन किसको सगा मान रहे हो? कैसे जिंदगी जिए? अब इन सब बातों को लेकर जब भी 12 भावना का चिंतन आता है, अंदर से, आप लोग ऊपर से पढ़ते हो, अंदर से पढ़ते हो तो स्पष्ट दिख जाता है मैं किस पर भरोसा कर रहा हूं। वर्तमान युग पहले लोगों को वैराग्य ज्यादा होता था, क्योंकि वैराग्य का मूल कारण है सिद्धांत नहीं, अध्यात्म नहीं। अध्यात्म को तो कभी वैराग्य होते ही नहीं है। जिसने एक बार शुरू में समय सार पढ़ लिया वो कभी वैराग्य धारण नहीं करेगा, क्योंकि समय सार पढ़ने से वैराग्य नहीं आता है, समय सार वैरागी के लिए है। अंतर समझ है ना? वैराग्य आने के बाद समय सार पढ़ेगा तो आनंद आएगा, और वैराग्य के पहले यदि ग्रस्त समय सार पढ़ लेगा वो व्रत भी नहीं लेगा और मंदिर भी नहीं जाएगा, सब छोड़ देगा। 50 साल का अनुभव है। पूज्य गुरुदेव ने भी एक बार कहा था, समय सार को उन्होंने शुरू में नहीं पढ़ाया, बोले अभी नहीं, मुनि बनो पहले। कहा अभी समय सार पहले पढ़ा दो फिर अच्छे मुनि बनेंगे, नहीं अभी तो कच्चे बनो, पहले मुनि बनो। कभी समय सार का थोड़ी चर्चा थी उस समय सोनगढ़ से, समय सार ऐसा ऐसा है,
तो हम लोगों ने गुरु जी से कहा, गुरु समय सार पढ़ाओ, अध्यात्म में बहुत आनंद आएगा। बोले अभी नहीं। फिर मुनि बनो, मुनि महाराज समय सार पढ़ के बनेंगे तो खूब अध्यात्म होंगे, खूब सामायिक करेंगे, खूब ध्यान करेंगे। आचार्य ने कहा, हमें सब मालूम है क्या करोगे। जो व्रत लिए ये भी छोड़ दो, क्योंकि समय सार को पढ़ना बहुत कठिन है महानुभाव। उनमें सब व्रत नियम धर्म सब के लिए धज्जे उड़ा दे। माँ तो एक है, टंकोत्कीर्ण है, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, नमो कुछ नहीं, तू मात एक है, त्रिकाल शुद्ध। मुनि बन जाओ। समय सार वैराग्य के बाद पढ़ना। और जिन जिन ने समय सार पहले पढ़ लिया उनमें देख लीजिए आज तक कोई मुनि नहीं बना, बल्कि जो मुनि बने उनके विरोधी और हैं। समय सारी ये मुनि विरोधी कैसे बन गए। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी लोग समय सार का बहिष्कार कर रहे हैं, समय सार की निंदा कर रहे हैं, ये ठीक है क्या? आप अपने भक्तों को समझाइए। तो मैंने कहा इसका कारण आप हैं, ये पाप आपको पड़ेगा। और आप लोग समय सार का अपमान यदि किसी ने कराया है तो समय सार पढ़ने वालों ने। मार्ग को कोई भी बदनाम करेगा तो मार्ग पे चलने वाला ही बदनाम करेगा, जो मार्ग पे नहीं चलता वो नहीं करेगा। घर को कोई बदनाम करेगा तो घर का कोई अंश ही बदनाम करेगा। संघ को कोई बदनाम करेगा तो संघ का साधु ही बदनाम करेगा। धर्म को कोई बदनाम करेगा तो धर्म पर चलने वाला ही बदनाम करेगा। नियम ये नियम है। जब जब तुम्हारा धर्म का बदनाम हो समझ लेना कोई धर्मात्मा भ्रष्ट हुआ है। धर्म बदनाम हो जाता ना कई बार, समझ लेना कोई धर्मात्मा भ्रष्ट हुआ है। मुनि धर्म बदनाम कब होगा? तुम्हारे से नहीं। जब मुनि कोई गलत करेगा तो मुनि धर्म बदनाम होगा। आपका कुल बदनाम कब होगा? पड़ोसी से नहीं। जब आपके कुल में कोई शराब पिएगा तो आपका कुल बदनाम होगा। ये नियम है, सूत्र बना लेना। अपना व्यक्ति ही हमें घात पहुंचा सकता है, अपना व्यक्ति ही हमें बदनाम करा सकता है। अपने व्यक्ति के बिना कोई धोखा हमें दे नहीं सकता। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी होए न होए। चोर कभी तुम्हारे यहां चोरी नहीं डाल सकता, जरूर कोई तुम्हारा व्यक्ति ही जाके चोर से नियम से मिला, कोई हो ही नहीं सकता। चोर को क्या मालूम कहां मार रखा है। जरूर कोई लंका भेदी घर का भेदी ढाई वाली, कोई ना कोई जरूर गया है, अन्यथा हो नहीं सकती चोरी। तो एक मोटिवेशन आज ले लें, जब भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, जब भी कोई तुम्हें धोखा दे, जब भी तुम लुट जाओ, समझ लेना कोई ना कोई तुम्हारा ही मिल गया है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। और उसके लिए तुम्हारा विश्वास होता नहीं कि क्या होगा। तो धर्म को बदनाम किया है मुनि, धर्म को बदनाम किया है मुनि ने। गृहस्थ धर्म को बदनाम किया है गृहस्थ ने। मंदिर को बदनाम किया है किसी भक्त ने। पूजा को बदनाम किया है किसी पुजारी ने। स्कूल को बदनाम किया है किसी छात्र ने। ये नियम है। समय सार की बदनामी हो रही है, समय सार की बदनामी हो रही। महाराज समय सार को लोग जला रहे हैं, मंदिरों से निकाल रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा आपके भगत हैं, यानी मुनियों के भगत हैं। महाराज मुनि भक्त लोग कर रहे हैं ये काम। आप तो समय सार को मानते हैं क्योंकि हम प्रवचनों में समय सार की बात करते हैं ना, और गुरु के साथ हम कुंद कुंद स्वामी की, तो लोगों ने समझे महाराज जी तो अपने पक्ष के दिखते हैं। क्योंकि कुंद कुंद भगवान की जय बोलूं, समय सार को मैं परम पूज्य बोलूं, मेरे तो प्राण है।
कुंद कुंद स्वामी तो मेरे भगवान है, समय सार तो हमारी जीवन है। तो महाराज जी, हमने आपके मुख से समय सार की प्रशंसा सुनी है और आपको समय सार बहुत प्रिय है। आप कुंद कुंद भगवान की जय बोलते हैं, बड़े आदर से बोलते हैं, सम्मान के साथ बोलते हैं। महाराज जी, आपके प्रिय समय सार कुंद कुंद देव का आपके मुनि भक्त लोग मंदिरों से बाहर निकाल रहे हैं, समय सार जला रहे हैं, हटा रहे हैं। ये लोग हमारी बात तो मानते नहीं, क्योंकि ये भगत आपके हैं। आप प्रवचन करो उनको कि समय सार का बहिष्कार मत करो। मैंने कहा कि भाई, समय सार की बदनामी के कारण तुम हो। महाराज, हम लोग समय सार के परम भक्त हैं, 108 बार पढ़ते हैं। मैंने कि तुम सब कर रहे हो, दुनिया मूर्ख नहीं है। क्योंकि समय सार पढ़ने के पहले आपके यहां जयपुर की घटना है। मैंने कि समय सार जब से आपने नहीं पढ़ा था, उसके पहले आपके दादाजी पिताजी मुनि भक्त थे कि नहीं? बोले थे। चौका लगते थे कि नहीं? लगते थे। मुनियों की भक्ति होती थी? बोले होते थे। आपके घर में लोग प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने जाते थे, दादाजी प्रतिदिन जाते थे, पूजा पाठ होते थे, महाराज सब होते थे। हर व्यक्ति के रात्रि भोजन का त्याग था, नियम था। और मुनियों के तो भक्त थे उनकी। अब ये बदलाहट कब आई? अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? बोले हमने समय सार पढ़ लिया है। मैंने कि बस जनता यही तो कह रही है। ये कुल इनके बाप दादे कट्टर मुनि भक्त, बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिए, व्रत नियम का पालन करें। ये छोकरा जब से हुआ है व्यक्ति, क्या हो गया? यदि आपका बेटा बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया राजा बेटा हो, और किसी दिन बिगड़ जाए, वो शराब पी ले, कुछ कर ले, तुम बेटे को दोष दोगे कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, वो तो हीरा था। फिर आपका शक किस में जाता है? जरूर इसने किसी की संगति, मेरा बेटा तो नहीं हो सकता ऐसा, जरूर इसको बुरी संगति मिल गई है। फिर आप बेटे से कुछ नहीं बोलते हो, घूम के देखते हो ये बेटा किसके साथ घूम रहा था। मैं फैंसी ड्रेस कर तो सीख लेता हूं, लेकिन गलत हो तो बता देना। आपको अपने बेटे पर 100% विश्वास है, क्योंकि आपने कभी गलत नहीं किया, और बेटा भी बचपन सब जानते हो। लेकिन एकाएक बेटा बिगड़ गया, तो आपके मन में क्या शक आएगा? अपने ऊपर शक आएगा? नहीं आएगा। जरूर कोई। तो आप चुपचाप, होशियार बेटा क्या करता है, ये देखता हूं बेटा आजकल किसकी संगति में रह रहा है, निगरानी शुरू करोगे। अरे ये बेटा तो दोस्त जो बनाया वो तो शराबी है, उसका बाप शराबी है, ये उस घर में जाने लगा है, उस घर से इसने टूने बैठा लिए, वो उस घर में तो बाप दादे सब शराब पीते हैं। अब आप क्या करोगे? दो तरीके। पहला तरीका, बेटे को समझाओगे, बेटा वहां नहीं जाना, वो ठीक नहीं है, अपना परिवार इज्जत वाला है, अपन संस्कारवान है। बेटा कहता है पापा मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा पक्का दोस्त है। अब वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो दूसरा तरीका फिर आप अपनाते हो, बेटे से कुछ नहीं कहते, तो दो आज के बाद तू मेरे बेटे के साथ दिख गया ना, तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। अब बेटे को तो रोक नहीं पाए, तो किसको रोकते हो? तू मेरे बेटे के साथ नहीं, बकायदा मैं क्या करूं? कुछ नहीं, तू मेरे बेटे के साथ दिख गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? किसको डांट रहे हो आप?
मेरे तेरे कारण बिगड़ा, मेरा बेटा बिगड़ ही नहीं सकता, असंभव। आप सोचते बस बेटे को कुछ नहीं समझाना, ये तो ओरिजिनल है, इसको हटा दो इसकी जिंदगी से, और हो जाता है। जैसे उसको हटाया बेटा फिर ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने कहा समाज ने मीटिंग की है, हम साधुओं के साथ मीटिंग हुई है, महाराज समाज मुनि विरोधी हो रही है, समाज मुनियों की आलोचना कर रहे हैं, मंदिरों की गद्दियों पर मुनियों का विरोध हो रहा है, लोगों ने मंदिरों में पूजन पाठ बंद कर दी है, व्यवहार की क्रियाएं सब खत्म हो रही हैं, सब निश्चय निश्चय चिल्ला रहे हैं, परमात्मा की उपेक्षा हो रही, सब आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं। तो फिर निर्णय हुआ ऐसा क्यों हुआ, इसके बाप तो बहुत अच्छे थे, इनका वंश तो ऐसा क्यों हुआ। ये खोज हुई है, एक दिन में नहीं निकाल रहे तुम्हारे साथ, वर्षों से मीटिंग चली। पूज्यवर शिव सागर महाराज ने मीटिंग की, शिव सागर महाराज ने पूरे भारतवर्ष की मीटिंग निकाली, पूरे भारतवर्ष की मीटिंग हुई थी जयपुर में खानिया के अंदर। खानिया चर्चा आज तक चर्चा में प्रकाशित है। शांति सागर महाराज के समय भी चर्चा में आया, पर उस समय ज्यादा नहीं था। फैसला ये हुआ है कि इसका बाप अच्छा, इसका कुल अच्छा, इसका सब अच्छा, ये बिगड़ा क्यों? बोले जब से इसने समय सार पड़ा है। अब जनता को ये पता चल जाए कि उन्माद किसने फैलाया है, तो छोड़ती नहीं। तुम्हें पता चल गया कि मेरा बेटा उसके कारण से शराब पी रहा है, फिर आपकी निगरानी उसी पर जाएगी। और सारे भारत में हल्ला मच गया समय सार के कारण से। ये तो बिगड़ ही नहीं सकता, इसका बाप इतना अच्छा मुनि भक्त था, इसके बाप तो मुनि बने थे। ऐसे घर भी है जिनके घर में पिता मुनि बन गए, रिश्तेदार मुनि बन गए, उसके घर में मुनि विरोधी, उसके घर में मुनि विरोधी। जिनके परिवार के लोग मुनि बने हैं, भाई मुनि बना सब, और उसका परिवार का व्यक्ति मुनि विरोधी है। क्यों हुआ ऐसा? समय सार पड़ने से हुआ, उसके पहले तो नहीं था। बस आप लोगों के कारण से समय सार का बहिष्कार हुआ। जयपुर की चर्चा है 1996 की, मेरे पास आए थे वो लोग। मैंने कह देना उनको कि इस समय सार को बदनाम कराने में कारण तुम हो, और गारंटी मैं लेता हूं समय सार को मैं राजगद्दी पे पुजवा दूंगा, सबसे श्रेष्ठ पुजवाऊंगा। घर घर में समय सार का वाचन होगा, घर घर में समय सार पढ़ा जाएगा, समय सार को उच्चासन मिलेगा। बस इतना सा नियम ले लो, जो समय सार पढ़ेगा वो मुनि बनेगा, जो समय सार बनेगा वो सुबह उठ करके भगवान के बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पिएगा। जो समय सार पड़ेगा वो वृत्ति जरूर होगा, मुनि नहीं बन पाएगा तो प्रतिमाधारी 12 व्रत जरूर लेगा। ये आप करवा दीजिए, फिर मैं पुजवाऊंगा समय सार को। और जिन जिन लोगों ने समय सार निकाला है वे प्रायश्चित लेंगे। बोले महाराज ये तो कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तुम्हें समय सार का नशा चढ़ा कि तुमने मुनियों का बहिष्कार किया, तो हमारे भक्तों को मुनि भक्ति का नशा चढ़ा कि तुम्हारा समय सार भाव कर दिया। दोनों नशे में एक एक बोतल पिए हो। तुम्हें समय सार प्यारा है, उनको मुनि प्यारे है। वो सहन नहीं कर सकते कि हमारे मुनि धर्म का विरोध हो, क्योंकि मैं तो सीधी खुली खुली कहता हूं
जयपुर में बिल्कुल खुला प्रवचन था। उस दिन के बाद आज तक किसी ने नहीं कहा महाराज जी समय सार का बहिष्कार क्यों हो रहा है। उन्हीं से हाँ कहलवा दिया, बोलो ये है कि नहीं। आज तक उसके बाद कोई नहीं आया। वो समझ गया कि कारण तो सब नहीं हूं। महाराज के पास जाऊंगा तो कहेंगे तुम ही कारण हो। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी यदि समय सार पढ़ लें तो उनके मुनि बनने के भाव बदल जाएंगे। इसलिए तीर्थंकर भी पढ़ते ही नहीं। अब वैराग्य भावना लाना है तो बहुत सरल उपाय बताते हैं। पहले स्वाध्यायशील पंडित मुनि बनते थे और आज पंडित मुनि बन जाए, अरे राम 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 राम, दुर्लभ है। प्रतिमाधारी मिल जाए, बोलो पंडितों की कमी नहीं है दुनिया में। प्रतिमाधारी को पंडित बोलते हैं। शिवकोटि महाराज बाल पंडित प्रतिमाधारी है। बाल पंडित प्रतिमाधारी छोटे पंडित जी कहलाते। जिसके पास प्रतिमा है वही पंडित है, बाकी सब पंडा हैं। पंडित जी पद कितनी प्रतिमा है। आगम की बात कह रहा हूं मैं। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है 12 व्रत लेने के बाद उसे पंडित बाल पंडित कहा है। 12 व्रत लेने के बाद। आज बोलो कितने पंडितों के बाद 12 व्रत हैं? 2 प्रतिमाएं किसी के पास नहीं। पंडित वाला जो पंडित होते हैं, मैंने कहा था ना, उनसे उपवास नहीं होते। आज कितने पंडित हैं समय सार पढ़ने वाले जो अभिषेक पूजन करके भोजन करते हैं। दर्शन करें, यही मेहरबानी बहुत है। इतना अनर्थ हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तब लोगों ने समय सार का बहिष्कार किया। मैं समय सार का विरोधी नहीं हूं। समय सार मुझे प्राणों से भी प्यारा है, कोई संदेह। एमए की किताब बुरी है क्या? लेकिन प्राइमरी के लिए बताओ ये कौन सी गलती कर रहा है? महाराज जी हम समय सार पढ़ रहे, कौन सी गलती कर रहे हैं? अच्छा है कि नहीं समय सार? बिल्कुल अच्छा है। एमए में जो बुक्स चल रही वो अच्छी है कि नहीं है? अब वो प्राइमरी कक्षा वाला कहता है मैं कौन सी गलती कर रहा हूं बताओ महाराज। ये एमए की किताब है, एमए की किताब गलत है क्या? अब प्राइमरी वाला पढ़ रहा है। अब बोलो वो अपनी 5वीं कक्षा में पास होगा कि फेल? एमए की क्या मास्टर साहब भी गजब के। वो एमए की कक्षा को रट रहा है, पढ़ रहा है, 100 बार पढ़ रहा है, 108 बार पढ़ रहा है, और बाद में मास्टर साहब ने फेल कर दिया। वो पहुंच गया, महाराज जी बताओ हमने कौन सा पाप करो? एमए की किताब को मैंने आप पूछ लीजिए, बस इतनी सी गलती है। प्राइमरी कक्षा वाला एमए की क्लास पढ़ेगा तो प्राइमरी में फेल होगा। क्लास को शास्त्र बुरा नहीं है, समय सार बुरा नहीं है। समय सार बैरागी को पढ़ना चाहिए। जब तक वैराग्य ना हो तब तक समय सार पढ़ोगे तो आप गृहस्थी में भी फेल हो जाओगे। इतनी सी गलती कान जी ने की है कि उसने उस अवस्था में समय सार पढ़ लिया जहां अभी उसको बहुत आगे एमए में पहुंचकर मुनि बन करके यदि वो समय सार पढ़ता। जैन साहब गजब की प्रभावना होती, गजब की प्रभावना करता। पुण्य तो उसका था ही। यदि वो मुनि बन के समय सार पढ़ता और ये उपदेश देता, आज सारे जगत में जगत पूज्य बन के प्रसिद्ध हो रहा होता। तत्व दृष्टि तो पकड़ी है उसने, स्वाध्याय तो पकड़ा है उसने। एमए की क्लास, एमए का साथ बालक पढ़े चाहे बड़ा पढ़े, किताब तो सही थी,
सही है और सही रहेगी। लेकिन क्या हो गया, इतनी सी गलती यदि मुनि बन के पड़ता, आज भी मैं कह रहा हूं सारे भारत के एकांतवादियों से, समयसारियों से, तुम मुनि बन करके समयसार पढ़ो, सारे जगत में समयसार का उच्चासन प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें समयसार पढ़ने के बाद प्रतिमा ले लो, समयसार पढ़ने के बाद प्रतिमा ले लो, और तुमसे पूछे कि भाई आपके वृत्ति लेने का भाव कैसे, जैसे आप लोग पूछते ना, और आज आपको वैराग्य कैसे हुआ, ऐसा पूछते हो आप लोग कई बार। ऐसे ही कोई तुमसे पूछे भाई आपने मुनि बनने का भाव कैसे हुआ, मैंने समयसार को पढ़ने के बाद हुआ। बोलो समयसार पूजेगा कि फेंकेगा? आप प्रतिमाएं ले रहे हैं, क्या बात है, आपने प्रतिमा लेने का भाव कैसे हो रहा है, मैंने समयसार पढ़ा है। समयसार पढ़ने से प्रतिमा ले ली, समयसार पूजेगा कि नहीं? आप अभिषेक पूजन करने कैसे आ रहे, कैसे आपको प्रेरणा मिली? बोले समयसार पढ़ने के बाद। या तो ये करो सारे जगत से मेरा कहना है कि समयसार को दुनिया में पुजवाना है। समयसार के तुम सच्चे भक्त हो, समयसार को उच्चासन पे देखना चाहते हो, समयसार घर घर में देखना चाहते हो, समयसार को घर हर व्यक्ति पढ़े, इसका मैंने नुस्खा दे दिया। तुम समयसार पढ़ करके ये 3-4 काम करना शुरू कर दो। पहले तो मुनि बनना शुरू कर दो, प्रस्ताव पास करो, जो जो समयसार पढ़ेगा उसे मुनि बनना पड़ेगा। और मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम वृत्ति तो बन जाए। इतना तो कर, इतना नहीं कर पाए तो ये तो नियम लेना ही पड़ेगा कि मैंने समयसार पढ़ा, इसलिए बिना देव दर्शन अभिषेक पूजन के मैं पानी भी, क्योंकि मैंने समयसार पढ़ा है, पूज जाएगा। ये कार्य बहुत कठिन है। मैं 2500 साल से कह रहा हूं समयसारियों से, मत करो रे मुनियों की निंदा, एक सच्चा मुनि बना के दिखा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और हम सब मुनियों को नसीहत मिल जाएगी। दूसरे की लाइन छोटी करने की अपेक्षा है। बादशाह ने बीरबल से एक लाइन खींच दी, बोले बीरबल इस रेखा को हाथ मत लगाना और छोटी कर दो, तो उनके हो जाएगा। था हाथ मत लगाना इस रेखा को। बीरबल ने वही चाक उठाई, उसके नीचे उस रेखा को हाथ लगाया, हाथ लगा तो गंदी और होती, हाथ गंदे होते। दूसरों की निंदा करने से हाथ गंदा होगा, दूसरे की निंदा करने से वो कर नहीं पाएगा, करने नहीं देगा। उससे तुम बोलो ही मत, तुम अपनी लाइन बड़ी कर दो, अपने आप वो छोटा हो जाएगा। मेरे गुरु जी का सिद्धांत, गुरु जी का सिद्धांत एक ही था, किसी भी चीज में वो कभी कुछ नहीं बोलते थे, वो तो अपनी रेखा बड़ी करते थे, सबको अपने आप पता चल जाता। तो ये स्थिति यदि आप बनाते हो, क्यों मुनियों की बुराई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऐसा करना चाहिए। अरे एक करके दिखा दो, एक मुनि आप बना दो। मैंने कंजाई से कहा था, या तुम खुद बन जाओ। मैं सही में कह रहा हूं, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, क्योंकि समयसारी मुनि बनेगा तो बहुत चोखा बनेगा। मैं उसके पीछे चलने को तैयार हूं, मैं उसको नमोस्तु करूंगा। पहले भले वो बाद का दीक्षित होगा तो भी मैं नमोस्तु करूंगा। बस तुम एक बार सच्चा मुनि बन के दिखा दो कि समयसारी ऐसा मुनि होता है, समयसार पढ़ने के बाद ऐसा मुनि होता है, ये मुनिचर्या होती है। देखते हैं तुम्हारे पीछे दुनिया सारी ये भीड़, हमारे पीछे से हमारे आचार्य के पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी। मैंने कहा देख लो, पूछ लो जाके,
आचार्य विद्यासागर की सारी भीड़ को कन्वर्ट करवा दूंगा तुम्हारे महाराज के पीछे। हमारे महाराज जी अकेले रह जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला उनको, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हारे पास भीड़ दौड़ी चली आएगी। ये भीड़ भौरा है, जिस फूल पे सुगंध होगी उसी पे मंडराएगी। लोग कहते हैं भीड़ जोड़ने से क्या होता है, जिनको भीड़ नहीं जुड़ रही ना वो ऐसा कहते हैं। और मेरा मानना है ये भक्तों की भीड़ भौरे के समान है। फूल में सुगंधी है तो भौरे को बुलाने की जरूरत नहीं, भौरे तो अपने आप मंडराएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे फूल बन के आए कि सारे दुनिया के भौरे आचार्य श्री पे मंडरा गए। पूज्य गुरुदेव कुछ भी तो नहीं दिया, ना वो मंत्र देवे कि मंत्रों के कारण से महाराज आप वो झाड़ा फूकी करते हो ना इसलिए दुनिया चमत्कार को। तो हमारे गुरु के पास कभी किसी को मंत्र मिला, पीछे लगाई, झाड़ा फूकी की, आशीर्वाद मिल जाए बेटा तो बहुत है गुरु इतना उठा लेवे ना बहुत है। ये तो छोड़ो, आंख ही उठा लेवे तो भी। हमारे आचार्य की विशेषता थी, यदि किसी को आंख उठा के देख लिया ना तो वो कहते मुझे जन्नत मिल गई। बोले क्या मिल गया, क्या मिल गया? बोले आचार्य जी ने मुझे देख लिया, मैंने पागल गई क्या इतने में खुश हो गया। और दूसरे महाराज कह रहे इधर आओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, झाड़ा देता हूं, फाड़ा देता हूं। देखने मात्र में खुश, आचार्य ने देख लिया। और आचार्य ने इतना हाथ उठा दिया तो अरे फिर तो कह नहीं दिया है। मैंने ये सारी भीड़ तुम्हारे दरवाजे आएगी, क्योंकि इस समय आचार्य श्री से अच्छा कोई सुगंधित फूल है ही नहीं। तो भौरे सब कहाँ जाएंगे? अब इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, जलो मत, ईर्षा मत करो, बढ़िया बगिया लगाओ, ऐसा सुगंधित फूल उगाओ कि सारे भौरे इधर आ जाए। भौरों का कोई घर नहीं होता, भौरा तो सुगंध के पीछे होता है, उसका कोई फूल नहीं होता। भौरे का क्या होता है? सुगंध होती है। हमारे जैन भक्तों का कोई गुरु नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता। सम्यक दृष्टि के तो गुण रूपी सुगंधी ही, पर जहां गुण रूपी सुगंधी देखी मंडरा गई। आचार्य जी से बुंदेलखंड का क्या संबंध था? लेना एक न देना दो, कोई मतलब नहीं। वो दक्षिण कहते लोग कहते, सम्यक दृष्टि कहते हैं, बुंदेलखंडी कहते हैं, हमें दक्षिण और पश्चिम से कोई लेना देना नहीं। हमें तो जिस साधु में गुण दिखेंगे हम भीड़ सब वहीं दौड़ के जाएंगे। सारे महाराज ने अपने गुणों की सुगंधी से दुनिया को वश में किया है। सारी गुणों की सुगंधी से सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ी है। आज वे साधु होकर के भी चौथे काल में कोई भगवान भगवान के नाम से पूछता है, ये कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि वो भगवान चौथे काल में भगवान बनकर के दुनिया उनको भगवान कह रही है। अतिशय क्या है इसमें? खुद ही भगवान है, उन्होंने अंशतः प्राप्त कर लिया, वो भगवान है। चौथे काल में भगवान सही के थे, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। जब सारी दुनिया में लिखा है पंचम काल में भगवान होते ही नहीं, बोलो होते हैं क्या? नहीं होते, भगवान होते ही नहीं। आगम कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं, और इधर लोग कह रहे हैं मैं आचार्य विद्यासागर रूपी हमारे भगवान हैं। क्या चमत्कार, क्या चमत्कार! आगम भी कहते आगे नहीं, हो ही नहीं सकते। पंचम काल में भगवान हो ही नहीं सकते।
जिनवाणी बोल रही चौथे काल में भगवान नहीं होते। और भक्त क्या जगह कर रहा है, बोलो आचार्य भगवान। वो भगवान है नहीं, सही में नहीं है। सही में उनसे पूछो कि आचार्य जी आप भगवान हो गए? आचार्य जी बोले मैं तो भगवान नहीं हूं। भक्त की मानने को तैयार नहीं। आचार्य जी खुद कहें कि मैं भगवान नहीं हूं, आगम खुद कहे कि मैं भगवान नहीं हूं, जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान कहे भगवान नहीं है। भक्त कहते हैं तुम्हारे कहने से क्या होता है, मेरे तो भगवान हैं। एक साधु बुंदेलखंड में भगवान की नाम से पूछ रहा है, भगवान के नाम से पूछ रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान। गुरु शब्द भी छोटा लगने लगा उनके लिए। क्या कहा? गुरु शब्द छोटा लगने लगा उनको। भक्तों ने कहा भली वो गुरु हैं तो हैं, हमारे लिए तो क्यों क्यों रे इतना झूठ कर रहे, इतने व्यामोही क्यों हो? आचार्य सिंह ने तुम्हें बस क्या लिख दिया बता दो क्या है ऐसा उनमें, क्या दिया है? गुणों की सुगंधी। मैं उनसे यही कहता हूं, ये मंदिर के जीर्णोद्धार वगैरह के संबंध में जो आलोचनाएं करते ना, जयपुर की घटना, भीलवाड़ा की घटना, महाराज जी ऐसा जीर्णोद्धार कराते, मंदिर ध्वस्त कर दिया, मंदिर ये कर दिया, मूर्ति खंडित कर दी। मैंने कहा भैया ठीक है, मैं और मेरे भक्त कर रहे अच्छा कर रहे हैं, तुम एक तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार करके दिखा दो कि जीर्णोद्धार ऐसा होता है, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी जैसे हमारे पीछे पड़ी है। ये पागल है दुनिया के। अब बताओ भैया, जब जैन साहब से किसी ने पूछा कि तुम दिल्ली से यहां आके क्या कर रहे हो, दीवार से पहाड़ फोड़ रहे हो, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, ये तुमने क्या कर डाला? ये कह देंगे भैया मैं जो कुछ पता नहीं था, वो एक सुधा सागर नाम के महाराज हैं, उनकी बदौलत हमने किया है। अब बोलो हमारे पीछे भीड़ बढ़ेगी घटेगी? जब तुम्हें कह दोगे कि महाराज ने किया और आके देखेंगे, सब देख के पूछे आखिर इसका दिमाग चला किसका, ऐसे खंडहर को उठाने का भाव किसको आया? तो चर्चा बनी कि नहीं? अब लोग हमारे पीछे दौड़ेंगे कि भागेंगे? अब हमारी भीड़, सुनो रे मेरे दुश्मनों, मैं वो ताश्री हूं कि स्वयं के मौत का निशाना बता देता हूं। मेरे से, हालांकि वो भजन में गाते हैं, मेरे से जलने वाले गुरुदेव की बज गई बैंड, ऐसा कहते। नहीं नहीं बैंड नहीं बजाऊंगा, बाजा बजवाऊंगा। तरीका एक है मेरा, मुझे फाल्ट करने का एक ही तरीका है। सारे जगत के लोग सुनो, जैसा मैंने जीर्णोद्धार कराए हैं, इससे अच्छा तुम किसी एक क्षेत्र को जीर्णोद्धार करा दो, बस इससे अच्छा करा दीजिए। आप इस रेखा को तो ना तो मिटा पाए हो और ना मिटा पाओगे, काहे को गंदे हाथ कर रहे हो? तुम चाहो कि मैं महाराज जी के सिद्धांतों को मिटा दें, मुझे मिटा दें, आज तक पैदा हुआ नहीं और आगे भी होगा ही नहीं। कोई हो नहीं पाया आज तक, नहीं। तुम तो आप देख लीजिए अभी तक तो, और मेरे कार्य में रुकावट आज तक आई नहीं। आगे आप बोल दो, आई देर में हो जाती है, देर में तो हो जाती है। आज तक मैं कहीं विफल हुआ नहीं। अब मेरे विफल करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे ताजश्री का था ना, ताजश्री जब तक उस पक्ष में खड़े रहेंगे, पांडव तुम कुछ भी कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब क्या उपाय है? बोले ये उपाय तो ताजश्री ही खुद बता सकते हैं।
तो अब ताश्री का प्रिय कौन है? अर्जुन था। अर्जुन, लो रे आए अर्जुनो, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, सबसे बढ़िया रास्ता। इस रेखा को हमने तो जितने छेद मिटा दिए वो मिटा दिए, वो तो मिट चुके, जैसे गोलाकोट मिट गया। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे गोलाकोट बर्बाद हो गया, अभी थोबन जी बर्बाद करके आए हैं, उसके पहले देवगढ़ बर्बाद किया था, राघवगढ़, बजरंगगढ़, हमने तो बर्बाद ही बर्बाद किए जितने क्षेत्र किए, बहुत सारे। राजस्थान में खूब बर्बाद किए, अपन ने बर्बादी का बहुत तांडव नृत्य खेला है, और जितने बचे हैं भी बचा लो रे। जो हो गए वो तो हो गए, अभी क्षेत्र दुनिया में और हैं कि नहीं? बोलो ना, जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया, ऐसे क्षेत्र हैं कि नहीं है? उनको बचा लो रे, बचा लो, बचा लो, नहीं तो मैं पहुंच गया तो फिर बिल्लो जल चले क्या बोलते वो एनएलटी, हाँ जो भी चलाते हैं, मेरे आजकल तो मेरा निशाना बना दिया, कहीं क्षेत्र के बाहर वो जेसीबी खड़ी रहती ना, जरूर यहां महाराज जी होंगे। एक बार स्वागत में मैं ललितपुर के यहां प्रवेश कर रहा था, तो जेसीबी खड़ी, वो चैन वाली भी खड़ी थी, तो मन के ये कौन सा नया पैटर्न है? बोले ये आपकी निशानी है। पिछी परिवर्तन में मेरी पिछी जेसीबी से लाया पट्टा, तो मैंने कहा क्या ये पागलपन है? बोले महाराज जी हम तो वही प्रदर्शन दिखाते हैं जिसमें जगत में जो प्रसिद्ध होता है, आजकल आपकी इसी से पहचान है। तो जेसीबी वो खांचा होता ना, उस पर रख के पिछी लाया। इसलिए मेरा महानुभाव सबसे कहना है, मुझे झुकाने का काय को सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, काय को समय बर्बाद कर रहे हो? ना यहां कोर्ट से कुछ होने वाला है, ना बोर्ड से कुछ क्योंकि कोर्ट में न्याय होता है, वहां तुम जाओगे तो कोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है। कोर्ट एक पक्ष का ही है, दोनों का है, वहां तो न्याय होगा, वहां तुम फेल हो जाओगे। आज तक तुम कोर्ट में सफल नहीं हो पाए। हे कोर्ट कचहरी करने वालों, कुंडलपुर हमारे सामने है, पूज आचार्य श्री के लिए कितना कोर्ट केस किया, बोलो वो जीते के आचार्य श्री का आशीर्वाद जीता। कर्म बंद कर रहे हो, कितना कर्म बंद किया कुंडलपुर के विघ्न डालने वालों ने, क्या होगा इनका? 22 मिनट को मूर्ति को विघ्न डाला था अंजना ने, 22 वर्ष तक दारुण दुख। और जो इतना विघ्न डालते, इतने बार से निकालते हैं, कोर्ट केस करते हैं, जैनी दूसरे नहीं। कुंडलपुर में कितने विघ्न डाले, क्या कर पाए? तुम्हारे खाते तो मात्र कर्म का बंदी लिखा था, बांध लिया, कुंडलपुर बन के रहा, और आज सारी दिगंबर जैन समाज का गौरव है, गौरव है। कितने कोर्ट केस कर लो, कुछ नहीं होने वाला महानुभाव, क्योंकि कोर्ट केस में तुम्हारा पक्ष अन्याय का है और यहां पक्ष धर्म का है, इसलिए कोर्ट में धर्म जीतता है, असत्य नहीं। तुम कितने बार सब निकाल लो, इन बारसों पर कोई प्रभाव नहीं करता। लालू की एक बहुत अच्छी बात सुनाओ, लोग कहते महाराज जी इतनी बार सब निकलती है, लेकिन आपके यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना आपके भक्तों पर फर्क पड़े। इनके कान पे जुए ने कैसे मोटी चमड़ी के हैं लोग, मतलब इतना बार सब निकलता है विरोध में, लेकिन भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कमी नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? एक ने पूछा था, महाराज आप पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितने आपको गंदे शब्द लिख दो, कितने गंदे गालियां दे दो, कितने गंदे गंदे, लेकिन आपका चेहरा सदा मुस्कुराते ही रहता है। कोई ने मुझे आज तक टेंशन में नहीं देखा, वो तो देखा हो तो
अच्छा, इतने गंदे शब्द, इतने निकृष्ट शब्द यदि तुम में से किसी को लिखे जाए तो तुम्हारी रोटी नहीं खाओगे बेटा, नींद ही नहीं आएगी। और मुझे कभी किसी ने टेंशन में देखा हो तो बताएं, क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो मुझे लालू की एक बात बहुत है, सुनो रे बाहर से वालों, सुनो रे चैनल में अत्याचार मचाने वालों। लालू से एक बार कहा कि लालू तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है, पेपर में आया तुमने ये घोटाला किया, तुमने ये घोटाला किया। तो लालू कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, काय में आया पेपर में, फिर भी मैं ही जीतूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे बेटे पेपर पढ़ते ही नहीं जानते। मेरे वोटर पेपर पढ़ते ही नहीं है, और जो पेपर पढ़ते वो मेरे वोटर है ही नहीं। अब बताओ, अब मेरे भक्त भी ऐसे ही है, तुम कितने ही बाहर सब निकालो, ये बाहर सब देखते ही नहीं है, तो महाराज को देखते हैं। क्या जरूरत है? ये बाहर सब देखते ही नहीं, देख करके भी अनदेखी कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे महाराज अपने गुरु को देखते हैं। मेरा गुरु कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सामने देख रहे हैं। अब बताओ भैया, यहां की भी निकली थी, ऐसी बात नहीं है, निकली तो सब मेरे विरोध में नहीं निकले, तो फिर मतलब क्या है? अब आप सारे भारत के लोग आके तीर्थोदय क्षेत्र आओ, मैं आमंत्रण नहीं दे रहा हूं, भक्तों को नहीं दे रहा हूं, भक्तों को बुलाऊं तो आमंत्रण है। जो दुश्मन है वो मेरे जरूर आए यहां, अभी टाइम नहीं मिला तो 19 से एक कमेटी बुलाएगी भक्तों को, इनका निमंत्रण है। जो जो महाराज के भक्त हों, जो दुनिया में भक्त हों, वे सब पंचकल्याणक में पधारो। मैं नहीं कह रहा, मेरा प्रभु नहीं, एक कमेटी का आमंत्रण है। अब मैं भी, मेरा भी आमंत्रण है। जो जो मेरे दुश्मन हो, जो मेरी दुश्मनी में बाहर सब निकालते हैं, कोर्ट केस करते हैं, जिनको, उनके लिए मेरा निमंत्रण है कि गोला कोट के एक बार दर्शन कर जाओ, बस मेरा निमंत्रण है। और छाती पे हाथ रख करके पूछ लेना, यहां ध्वस्त हुआ है या खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बना है? मैं परेशान हो रहा हूं, कितने दिन हो गए आए, कान पक गए प्रशंसा सुन सुन करके। जो देखो कोई तो बुराई करे, 8-10 दिन 10 दिन हुए ना, क्या कोई तो बुराई करे, महाराज जी ये सब मिटा दिया आपने। कैसा हीरा सब क्षेत्र था, कांटों की बाढ़ लगी रहती थी, चोरों के लिए रात के लिए रुकने का स्थान था बढ़िया। हाँ, यहां चोर रुकते थे आकर के, चोरों के रुकने का स्थान भी है। मंदिर के ऊपर एक खोल वही है, उसमें चोरों का स्थान था बढ़िया। सारे चोर आके वहां जाके रुकते थे, हिस्सा बांट करते थे अपना, हमें सब मालूम है। सब करते थे। महाराज आपने बहुत गलती की, चोरों का अड्डा मिटा दिया, अबे कहां जाएंगे बेचारे? एक व्यक्ति बताओ, पूरे 10 दिन 11 दिन हो गए, चारों तरफ देखो प्रशंसा ही प्रशंसा, प्रशंसा ही प्रशंसा। धर्मशाला में जाए तो प्रशंसा। अरे मैंने कहा भैया तुम मेरे दर्शन करने आए कमरे में, लोग मेरी प्रशंसा भूल गए। तो गलत कह रहा हूं तो बता दें भाई। धर्म महाराज क्या धर्मशाला है, उधर तो तालाब की तरफ जाते क्या कुटियां बनाई है, क्या महाराज बनाया। ओहो, जब देखो जो देखो वो थक नहीं रहा है। मैं सुनते सुनते थक गया, लेकिन बोलने वाले बोलते बोलते नहीं थक रहे।
क्योंकि अच्छी चीज को कौन अच्छा नहीं कहेगा। फिर भी मेरा कहना है कि तुम लोग सारे विरोधियों लोग एक काम करो, सब मिल जाओ, एक मोरारजी सरकार बनाओ। एक बार कांग्रेस को हराना था तो 35 साल से हरा नहीं पाए, तो सारे विपक्षियों ने कहा कि अपन एक हो जाते। और विपक्ष हमेशा 65% होता है, लेकिन संगठित नहीं होता। तो सारे मिल गए, लल्लो भज्जो सब मिल गए और मोरारजी सरकार बना ली। कितने साल चली? 2.5 साल में चुनाव होगा पहले ही। तो सुनो रे, सारे विरोधी मिल जाओ एक स्थान पर, मीटिंग करो और मुझे हराओ। एक तरीका है, इससे अच्छा तीर्थ क्षेत्र तुम बनाओ। ऐसे उजड़े उजड़े क्षेत्र पड़े हैं अभी महानुभाव, गोलाकोट तो कुछ भी नहीं, यहां तो कम से कम आने का रास्ता तो था। ऐसे स्थान पड़े हैं, यहां कम से कम खनिया धाना पास में, यहां बामोर पास में था कि नहीं, चौराहे। ऐसे क्षेत्र हैं अभी जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, उजड़ रहे हैं। इन बार सभाओं में विरोध निकालने की अपनी, जहां विकास हो रहा है उनके विरोध निकाल रहे हो, विध्वंस कर दिया, मिटा दिया, क्यों स्वाघाती बनते हो? एक बीड़ा उठा लो कि मैं सुधा सागर से अच्छा तीर्थ क्षेत्र बना के रहूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछा छोड़कर तुम्हारे पीछे आ जाएगी, मैं अकेला बच जाऊंगा। और अकेला फिर भाड़, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे हराने का तरीका बनाऊं, मैं इस समय ताजश्री बन गया हूं और आप लोगों को अर्जुन बना रहा हूं। हराओ, करो, बढ़िया क्षेत्र बनाओ। मैं अकेला रहने को तैयार हूं, बस एक ही तमन्ना है, कोई तो इन गिरे हुए तीर्थ क्षेत्रों को सिर पर उठा के आबाद कर देवे। वही विरोध जहां कुछ हो रहा है उसी के संबंध में निकालोगे, जहां कुछ नहीं हो रहा है उनको। अभी थोगनजी में हमने चुनौती दी, बहोरी बंद में दी थी कि देखो भाई ये कमेटी मुझे बुला रही है, फिर मैं जाऊंगा तो मैं तो विध्वस्त करूंगा ही, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है वो, देखो मान जाओ रे सारे भारत के विरोधियों, मेरे पहुंचने के पहले तुम पहुंच जाओ और क्षेत्र को अपने हाथ में ले लो और अपने हाथ में लेकर विकास शुरू कर दो। मैं प्रशंसा करूंगा, इसी माइक से मैं प्रशंसा करूंगा। जो मैं नहीं कर पाया वो इन्होंने करा, इसी मंच पर मैं तुम्हारा सम्मान कराऊंगा लाइव में, और ये बोलूंगा दावे से, जो मैं नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया, सब लोग इनका अनुकरण करो और मैं भी उसका अनुकरण करूंगा। लेकिन कुछ करो। जो कर रहे हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन कर ही तो, बोलो ना, जो कुछ भी कर रहे हैं कर ही तो रहे, तुम तो वो भी नहीं कर रहे। तो ये तरीका सबसे बड़ा होता है कि अपनी लाइन बड़ी कीजिए। चर्चा समय सार की चल रही थी आगे इस पर कि ऐसा करो, समय सार पढ़ने वालों सब मीटिंग कर लो। एक मैंने जो टिप्स दिया है, समय सार पढ़ने के बाद तो मुनि बनना देख शुरू कर दो, समय सार पुज जाएगा। इतना पुजेगा लोग कहेंगे भैया समय सार वो चीज है जिसने एक बार पढ़ लिया वो मुनि बन जाता है, जिसने एक बार पढ़ लिया वही प्रतिमाएं, जिसने एक बार पढ़ लिया वो भगवान के अभिषेक पूजन का नियम ले लेता है। ये तरीका है पुजवाने का। तुम तो उससे पुजवा रहे हो, समाज ने बहिष्कार कर दिया, सारी समाज भ्रष्ट हो रही है। समय सार पढ़ने के बाद तुम मुनि विरोधी बन जाते हो, कौन समय सार को पढ़ेगा? समय सार पढ़ने के बाद
तुम तो मुनि बनते ही नहीं हो, और जो बने हैं उनकी भी कौन समय सार पड़ेगा? क्यों नहीं बहिष्कार होगा? मुनि निंदक बनाएगा क्या समाज? और सबको मालूम है उसके पहले इसका बाप मुनि भक्त था। ये मुनि निंदक कब से बना? जब से इसने समय सार, तो लोगों ने समय सार का बहिष्कार कर दिया, समाज से निकाल दिया। ये तरीके हैं। आज थोड़ी सी गरम गरम बात जरूर हुई है, लेकिन सही हुआ है। मैं ताश्री, तुम अर्जुन, आ जाओ रे, मुझे पछाड़ने का रास्ता मेरे ही से ले जाओ रे। तरीका है, इस तरीके का मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि किसी एक क्षेत्र का विकास होगा। तुम जुट जाओ सारे मिलकर के, और जो क्षेत्र तुम मांगोगे उस क्षेत्र के लिए मेरा आशीर्वाद है। मैं प्रवचन भी दूंगा, तुम्हारे विरोध में नहीं दूंगा। जनता से कहूंगा, भाई इस व्यक्तियों ने इस क्षेत्र का विकास करने का बीड़ा उठाया है, आप जनता उनके साथ दो, दान दो, पुण्य करो, सब करो। क्यों करूंगा विरोध? मकसद मेरा नहीं है कि दीप मैं जलाऊं, मकसद मेरा है हर गली में एक दीप जलना चाहिए। मेरा मकसद नहीं है कि मैं दीप प्रज्वलन मैं करूं, मेरा मकसद है हर गली में एक दीप जलना चाहिए। हर क्षेत्र का विकास महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।